प्रिय दर्शकों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष चैनल में। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम राधा का जो कृष्णमय प्रेम है उसके बारे में जानेंगे। आज संपूर्ण संसार में कृष्ण के और राधा के प्रेम की दुहाई दी जाती है कि यदि सच्चा प्रेम हो तो एक राधा और कृष्ण जैसा। किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना कोई प्रेम नहीं है। प्रेम तो एक पूजा है, प्रेम एक साधना है। जो वाकई में राधा रानी ने कृष्ण के प्रति की, राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम था वो आज सारा ब्रजमंडल जानता है, आज संपूर्ण ब्रह्मांड जानता है कि राधा का जो कृष्ण के प्रति प्रेम था वो अतुलनीय है, जिसकी कोई किन्हीं शब्दों के अंदर वर्णन नहीं कर सकता है, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। वो अतुलनीय प्रेम है तो सिर्फ राधा और कृष्ण का है। जब कृष्ण राधा को छोड़ करके मथुरा में आए तो उस समय मथुरा में जब उन्होंने मामा कंस का संहार किया, उसके बाद में गुरुदेव के पास, सांदीपनि गुरु के पास विद्या अध्ययन करके मथुरा वापस आए तो उनकी माँ देवकी ने एक दिन उनके थाली में माखन रख दिया। तो उस माखन को देख करके कृष्ण भगवान के नेत्रों में से अश्रु प्रभावित हो गया। तो वहीं पास में उनके मित्र बैठे थे। उद्धव बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, जिनको बताया जाता था कि वो साक्षात ब्रह्मा जी के समान ज्ञानी है, लेकिन उनके पास प्रेम की कोई पूंजी नहीं थी, सिर्फ वो ज्ञानी थे। आज माखन को देख करके कान्हा जी के आंखों में से जैसे ही अश्रु प्रभावित हुआ, उद्धव जी ने और देवकी ने पूछा, आपके नेत्रों से अश्रु क्यों बह रहे हैं, आंसू क्यों आ रहे हैं? तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे माँ, मैं माखन को देख करके मुझे ब्रज की याद आती है, मुझे उस राधा रानी के हाथ के माखन की याद आती है, माँ जसोदा रानी के हाथ के माखन की याद आती है कि वो मेरे लिए माखन किस प्रकार से बिलोती थी और मुझे कितने लाड़ प्यार से खिलाती थी। आज के बाद हे माँ देवकी, कभी भी मेरी थाली में माखन मत रखना, क्योंकि जब मैं माखन देखता हूं तो मुझे ब्रज की याद आ जाती है। मेरी राधा रानी कैसे रह रही होगी, मेरी माँ यशोदा कैसे रह रही होगी। तब उस समय उद्धव जी ने कहा, हे कान्हा जी, मैं आपका संदेश लेकर के ब्रजमंडल के लिए जाऊंगा। आज उद्धव जी ब्रजमंडल के लिए कान्हा जी का पत्र लेकर के गए, लेकिन पत्र में कुछ भी नहीं लिखा कान्हा जी ने, और कोरा पत्र दे दिया। जैसे ही गए तो वहां देखा, उद्धव जी ने ग्वाल वालों से पूछा, नंद रानी का कौन सा महल है? तो ग्वाल वालों ने कहा, जहां से ये पानी जो बह करके आ रहा है, जहां से शुरुआत है, वही नंद रानी का महल। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, ये जो नाला है, जो ये पानी है, ये कोई पानी नहीं है, ये तो माँ जसोदा और नंद बाबा की आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वह पानी है, वह प्रेम है। तो जैसे ही उद्धव नंद रानी और नंद बाबा से मिले तो वहाँ उन्होंने देखा नंद बाबा और उद्धव जी धीमे धीमे बात कर रहे थे। नंद रानी अंदर से आई और कहती हैं, अरे नंद राय, आप थोड़ा धीरे से बात करो, मेरा कान्हा अभी सोया है और फिर जग जाएगा, वो मुझे काम नहीं करने देगा। उसी समय उद्धव ने कहा, तो मुझे बताओ कहाँ है कान्हा? तो नंद रानी उनको लेकर के पलने के पास जैसे ही जाते हैं तो पल्ला खाली देख करके वहीं गिर जाती है। तब नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी, जब से कान्हा ब्रज को छोड़ के गया है
तब से नंद रानी का यही हाल है। आज उद्धव का जो ज्ञान था, उसकी पहली पूंजी थी, वो खिसक गई। उसके बाद वो राधा रानी के पास गए, वहां उन्होंने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। तब राधा रानी ने सिर्फ इतना ही कहा, हे उद्धव, तुम ये कहते हो कि किसी से मोह माया नहीं करनी चाहिए, लेकिन कान्हा कोई मुझसे अलग थोड़ी है, वो तो यही है। वो ने कहा, अच्छा वो कैसे? तो उन्होंने कहा, उद्धव जी आप क्षण मात्र के लिए नेत्र बंद करो। तो जैसे ही उद्धव जी ने नेत्र बंद किए तो वहां राधा रानी के साथ में कृष्ण रमण कर रहे थे, अपनी बांसुरी राधा रानी को सुना रहे थे, उस बांसुरी की मधुरमयी रस का पान कर रही। वह देख करके उद्धव का जो ज्ञान था वो सब खिसक गया। तभी एक कवि ने कहा है, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल, उदो सीधो है गयो सुन सुन गोपी बोल। यानी कि कृष्ण का जो राधा के प्रति प्रेम था वह अतुलनीय था। भागवत के अंदर भी इस प्रेम का अनन्य भाव से वर्णन है। वह राधा और कृष्ण, जब से कृष्ण ब्रज को छोड़ करके गए थे, राधा रानी कभी कृष्ण से नहीं मिली। अगर वो चाहती तो मथुरा और वृंदावन की 12 किलोमीटर की दूरी है, तो नित्य प्रति वो जाकर के मिलके भी आ सकती थी, और कान्हा अगर चाहते तो वो भी जाके मिलके आ सकते थे। लेकिन नहीं, प्रेम एक पूजा है, एक साधना है। लेकिन राधा रानी कभी कृष्ण से मिलने नहीं गई और ना ही कृष्ण राधा से मिलने गए। उसके बाद कृष्ण द्वारिका चले गए। द्वारिका के अंदर उन्होंने 16,108 रानियों के साथ में विवाह किया। लेकिन फिर भी जो प्रेम था वो राधा के प्रति था। एक दिन 16,108 रानियां कृष्ण के साथ में हंसी मजाक कर रही थी और कह रही, हे कान्हा जी, हे द्वारिकाधीश, आप मुझे ये बताइए, आप सबसे ज्यादा अधिक प्रेम किससे करते हो? तब कृष्ण ने कहा, प्रेम राधा से करता और राधा मुझसे करती है। उन्होंने कहा, वो कैसे? तब कृष्ण ने कहा, इसका मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, लेकिन समय आने पर आपको खुद पता चल जाएगा कि राधा मुझसे कितना प्रेम करती है और मैं राधा से कितना प्रेम करता हूं। उसके बाद में महाभारत पूर्ण हुआ और प्रवास क्षेत्र के अंदर संपूर्ण द्वारिका से 16,108 रानियों सहित कृष्ण भगवान वहां गए और वहां से नंद बाबा अपने सभी गोप और ग्वालों के साथ में प्रवास क्षेत्र में आए। तो कृष्ण बलराम जब से ब्रज छोड़ करके गए थे, तब से पहली बार नंद बाबा से और यशोदा रानी से मिली, लेकिन फिर भी राधा से मिलने नहीं गए। तभी भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों ने आपस में वार्तालाप की और कहा, चलो आज राधा से मिल के आते हैं। तो सभी सज धज करके राधा से मिलने गए। जैसे ही राधा से मिली, राधा की वो माधुरी मूरत को देख करके, उनका जो सहज स्वभाव था वह देख करके आज सभी कृष्ण भगवान की रानी जो अपने आप को सुंदर की मूर्ति समझती थी, वो सब भूल गए और राधा सहर्ष उन सभी से मिली। उसके बाद सभी यहां से वार्तालाप करके गई थी। सभी रानियों ने राधा से कहा कि कान्हा जी ने आपके लिए दूध भेजा है, आप इस दूध का पान कर लीजिए।
तो भगवान का नाम लेकर के कहा, यह कृष्ण ने आपके लिए दूध भेजा है। तो राधा रानी ने कुछ भी सोच विचार नहीं किया और उन्होंने जो गरम दूध का जो कटोरा था वो सीधा मुंह से लगा करके पूरा दूध पी गई। दूध खौलता हुआ था, लेकिन राधा ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद सभी रानी लज्जित हो गईं। उसके बाद में वो सभी राधा को नमन करके कृष्ण के पास आई और कृष्ण को देखा तो कृष्ण भगवान के चरणों में ऐसे बड़े बड़े फोड़ के पड़ गए, फलक पड़ गए। तब रुक्मिणी ने पूछा, हे प्रीतम, आपके चरणों में ये फलक कैसे पड़ गए? तब कान्हा जी ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तब उनमें से एक रानी ने कहा कि प्रभु, आज हमसे एक भूल हो गई है। तो कृष्ण ने कहा, तुमने क्या भूल की? बोले, आज हम सभी राधा से मिलने गए और वाकई में हमने आज राधा से मिलकर के उस प्रेम की अनुभूति की। उनका कितना सहज स्वभाव है और आपके नाम से गरम दूध का बाटका भी, गरम दूध का कटोरा भी वो पी गई। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये गरम, और ना सोचा भी कुछ कि इससे गरम दूध पीने से मुझे तकलीफ होगी। तो कृष्ण ने कहा, अरे रानियों, तुमको ये पता नहीं है, राधा के हृदय कमल के अंदर मैं वास करता हूं। राधा मेरे चरणों का ध्यान करती है, इसलिए मैं राधा का हूं। उसके बाद में सभी रानियां कृष्ण भगवान के साथ में राधा रानी से मिलने गई। राधा रानी से मिली, सभी रानियों ने क्षमा याचना की, लेकिन राधा रानी ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो दूध गर्म है या ठंडा। आपने कृष्ण का नाम लिया कि कृष्ण ने भेजा है, बस मैं तो उस प्रेम में विभोर होकर के वो उनके अमृत का पान कर गई, उनके नाम रूपी जो अमृत है उसका पान कर गई, मुझे तो पता ही नहीं था। तभी कृष्ण ने कहा, जो भी कोई मेरा नाम लेगा तो राधा और कृष्ण कहेगा। अगर कृष्ण केवल नाम का उच्चारण करेगा तो मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होऊंगा। मेरी प्रसन्नता के लिए जो राधा पहले लगा करके जो नाम का उच्चारण करेगा, मैं उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहूंगा। इसलिए आज भी राधा कृष्ण का नाम उच्चारण लिया जाता है अधिकतर। तो आप सभी को राधाष्टमी के पावन पर्व पर हमने राधा नाम की महिमा और राधा का कृष्णमय प्रेम जो था उसके बारे में बताया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे। एक बार सभी प्रेम से बोलें, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।